नमस्ते दोस्तों, इस खास एक्सप्लेनर में हम सीधा उस दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जिसे हम हर रात जीते तो हैं, लेकिन शायद ही कभी समझते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कार्ल युंग के उन शानदार मनोवैज्ञानिक विचारों की जो हमारे सपनों के इर्द गिर्द घूमते हैं। आज हम बिल्कुल आम जिंदगी के आसान उदाहरणों से इस गहरे रहस्य को डिकोड करेंगे ताकि इसका असली मतलब हम सभी की समझ में आ सके। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें खुद से एक बड़ा ही बुनियादी सा सवाल पूछना होगा। रात को सोते समय जो अजीबोगरीब तस्वीरें हम देखते हैं, क्या वो बस दिमाग की कोई रैंडम या बेतरतीब सी एक्टिविटी है? मतलब क्या हमारा दिमाग सिर्फ दिन भर की यादों को फाइल कर रहा होता है, या फिर इन सपनों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कोई बहुत गहरा कनेक्शन है? महान मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग का मानना था कि ये सपने बिल्कुल भी रैंडम नहीं हैं, बल्कि जैसा कि शानदार कोट में कहा गया है, सपने अचेतन मन से भेजे गए संदेश हैं। मतलब ये कोई बेमतलब की फिल्म नहीं है जो हमारे दिमाग में चल रही है। ये असल में कुछ बहुत ही जरूरी सच्चाइयां बताने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो दिन के उजाले में हमारी तार्किक सोच के पीछे कहीं छिप जाती हैं। आज के सफर का हमारा नक्शा कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम सपनों के इस छिपे हुए रहस्य को समझेंगे, फिर चलेंगे अचेतन मन की गहरी दुनिया में। उसके बाद हम देखेंगे कि सपने और उनके संदेश कितने तरह के होते हैं। फिर सीखेंगे कि इन सपनों की भाषा को कैसे डिकोड किया जाए, और आखिर में जानेंगे कि इनके जरिए जिंदगी में संतुलन कैसे लाया जा सकता है। चलिए अपने पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, सपनों का छिपा हुआ रहस्य। आइए समझते हैं कि रात के इन दृश्यों का आखिर मतलब क्या है। अब इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि कार्ल युंग इन सपनों को लेकर कितने ज्यादा सीरियस थे, जरा इस नंबर पर गौर करिए। 80,000। जी हां, 80,000। अपने पूरे करियर में उन्होंने अपने मरीजों को मानसिक रूप से ठीक करने के लिए 80,000 से भी ज्यादा सपनों का गहराई से विश्लेषण किया। यह आंकड़ा ही अपने आप में बता देता है कि हम आम लोगों की जिंदगी में इन सपनों की अहमियत कितनी ज्यादा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग की ओर, अचेतन मन की गहरी दुनिया, जो असल में हमारे मानस का एक विशाल सागर है। यहां युंग ने एक बहुत ही खूबसूरत और सटीक उदाहरण दिया है। जरा सोचिए, हमारी जो तार्किक जागरूकता है, यानी हमारा चेतन मन, वो एक छोटे से जहाज की तरह है, और ये जहाज अचेतन मन के एक बहुत ही विशाल, गहरे और प्रतीकों से भरे महासागर पर तैर रहा है। हमारा चेतन मन तो लॉजिकल है, लेकिन ये जो अचेतन मन है ना, ये सीधे शब्दों में नहीं बल्कि इशारों और प्रतीकों में बात करता है। ये बिल्कुल उस विशाल समुद्र जैसा है जिसकी गहराइयों में बड़े बड़े खजाने भी हैं और खतरनाक तूफान भी। तो यहाँ समझने वाली सबसे खास बात यह है कि हमारे मन का ये अचेतन हिस्सा एक अदृश्य मार्गदर्शक की तरह काम करता है। जो बातें, जो इशारे या जो सच हमारा तार्किक दिमाग दिन की भागदौड़ में पूरी तरह से इग्नोर कर देता है, ये उसे पकड़ लेता है। युंग के शब्दों में कहें तो ये वो सब सुनता है जो हमारे कान नहीं सुन पाते, और वो सब देखता है जो हमारी आंखें नहीं देख पाती। इसी के साथ आते हैं तीसरे भाग पर, सपनों और संदेशों के प्रकार। चलिए देखते हैं कि हमारा मन हमें किस तरह की चेतावनियां और संदेश भेजता है। पता है, कभी कभी सपने हमारी असल जिंदगी की गलतियों के लिए सीधी सीधी चेतावनियां होती हैं। एक बहुत ही हैरान करने वाली सच्ची घटना सुनिए। एक शौकिया पर्वतारोही ने सपना देखा कि वो पहाड़ की चोटी से सीधे हवा में कदम रख रहा है। जब कार्ल युंग ने यह सपना सुना तो उन्होंने तुरंत उसे चेतावनी दी कि वो अपनी पहाड़ की चढ़ाई रोक दे। लेकिन दुख की बात है कि उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया गया, और ठीक 3 महीने बाद वो इंसान सच में एक चट्टान से उतरते वक्त हवा में कदम रखकर गिर गया। उसका अचेतन मन खतरे को बहुत पहले ही भांप चुका था। सिर्फ चेतावनियां ही नहीं, हमारे अचेतन मन में गजब की शक्तियां हैं। ये शारीरिक बीमारियों के लक्षण दिखने से बहुत पहले ही उनका पता लगा सकता है, जैसे कि गॉल ब्लैडर की बीमारी का असल में होने से पहले ही सपनों में नजर आ जाना। और तो और इतिहास गवाह है कि सपनों ने कई बड़े वैज्ञानिक और रचनात्मक चमत्कारों को जन्म दिया है, चाहे वो केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल का बनना हो या फिर डॉक्टर जैकेल और मिस्टर हाइड जैसी मशहूर कहानी का आइडिया। है ना कमाल की बात? लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों को जो सपने आते हैं वो दरअसल क्षतिपूरक या कॉम्पेंसेटरी सपने होते हैं। इनका सीधा सा काम है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के असंतुलन को बैलेंस करना। इसे ऐसे समझिए, अगर कोई इंसान एक पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है तो उसे सपने आ सकते हैं कि उसके बच्चे उससे नफरत करते हैं। या मान लीजिए कोई अधेड़ उम्र में भी अपने माता पिता पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, तो उसे सपने में खुद का दम घुटते हुए या खुद को एक असहाय बच्चे के रूप में देखा जा सकता है। ये अचेतन मन का हमें आईना दिखाने का अपना तरीका है।
इन रोजमर्रा के सपनों के अलावा कभी कभार बहुत ही दुर्लभ सपने भी आते हैं, जिन्हें युंग ने बड़े सपने या बिग ड्रीम्स का नाम दिया। ये इतने गहरे और शक्तिशाली होते हैं मानो किसी दूसरी ही दुनिया से आए हों। इनका आध्यात्मिक महत्व इतना ज्यादा होता है कि ये किसी भी इंसान का दुनिया को देखने का पूरा नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख सकते हैं। अब आते हैं चौथे भाग पर, सपनों की भाषा कैसे समझें। आखिर मन के इन प्रतीकों को डिकोड कैसे किया जाए। चूंकि हमारा अचेतन मन लॉजिकल शब्दों में नहीं बल्कि प्रतीकों में बात करता है, तो युंग ने इसे समझने के लिए स्वप्न प्रवर्धन या ड्रीम एम्प्लीफिकेशन का तरीका बताया। इसके 3 बहुत ही आसान से कदम हैं। पहला, सुबह आंख खुलते ही यादें मिटने से पहले अपने सपने को तुरंत लिख लें। दूसरा, उस सपने में दिखी चीजों के इर्द गिर्द अपने विचारों और यादों को जोड़ें। और तीसरा, तब तक शांति से विचार करें जब तक कि कोई मतलब एकदम से दिमाग में क्लिक ना कर जाए और वो आपकी असल जिंदगी की सच्चाई से पूरी तरह जुड़ ना जाए। और अब हमारा आखिरी भाग, सपनों के माध्यम से जीवन में संतुलन। चलिए समझते हैं कि ये सब हमारी आज की आधुनिक बीमारियों का इलाज कैसे है। युंग का बहुत गहराई से ये मानना था कि आज का जो आधुनिक समाज है वो अपने बुनियादी मानवीय स्वभाव से पूरी तरह कट चुका है और इसी वजह से एक तरह की सामूहिक बीमारी फैल गई है, जैसे कि हर तरफ मानसिक तनाव, एक साथ कई लोगों का झूठे भ्रम में जीना, प्रोपेगेंडा या झूठे प्रचार का बड़ी आसानी से शिकार हो जाना और बिना सवाल किए भेड़ों की तरह भ्रष्ट व्यवस्थाओं की बातें मानना। तो इसका हल क्या है? हल यही है कि हम रात को मिलने वाले इन संदेशों पर ध्यान दें। सपनों के जरिए जब हम अपने अचेतन मन के सहज ज्ञान से फिर से जुड़ते हैं तो हमें एक बहुत ही गहरी आंतरिक शक्ति मिलती है। यही वो शक्ति है जो आज के इस बीमार समाज में भी हमें मजबूत बनाए रखती है और जिंदगी को सही तरीके से जीने का रास्ता दिखाती है। जैसे जैसे हम अपने इस एक्सप्लेनर के अंत पर पहुंच रहे हैं, ये हम सभी के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा है। आज रात हमारा अचेतन मन कौन से छिपे हुए सच हमारे सामने उजागर करेगा? दिन के उजाले में जो हम नहीं देख पाए, क्या रात के अंधेरे में हमारा मन वही बताने वाला है? इन इशारों पर ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये सच में जिंदगी बदल सकते हैं।